हेलो टॉरस, कैसे हैं आप लोग। सो टॉरस, कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए सितंबर का महीना, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर सितंबर मंथ। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड आप इस वीडियो को देख सकते हो एज़ पर सन साइन, मून साइन या जो भी ज़ोडिएक साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर Taurus zodiac sign for the month of September? ओके टॉरस, काफ़ी लेट गो वाली एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। डेफिनेटली सितंबर मंथ एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आता हुआ दिख रहा है टॉरस आपके लिए। बिकॉज समवेयर मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं, देखो सबसे पहली चीज़ कार्ड आए हैं रिन्यूअल के। ओके, पहली चीज़ तो जो भी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हो, मन्नत मांग रहे हो, बहुत हाई चांसेस है कि सितंबर मंथ में उस टाइप का मे बी अगर वो रिकन्सिलिएशन है, मे बी वो कोई फैमिली को कन्विंस करना चाहते हो फॉर मैरिज, या आप अपने काम को लेकर के कोई कोशिश कर रहे हो बहुत समय से, जानना चाहते हो कब उसमें सक्सेस मिलेगी। जो भी XYZ आपकी बहुत टाइम से डीपली कोई मन्नत आप मांग रहे थे, तो उसमें आपको किसी प्रकार की राहत या ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो डेफिनेटली एक वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। विद दैट ऑफ कोर्स पास्ट के बारे में किसी को आप मिस करते हुए दिख रहे हो, अपने पास में से या तो अपना बचपन, या तो कोई अपने एक्स पार्टनर को, या किसी भी कोई फैमिली मेम्बर को आप मिस करते हुए दिख रहे हो अच्छे समय को। सितंबर मंथ की शुरुआत में ये दो एनर्जीज भी दिख रही हैं। बट देखो क्यों मैं कह रही थी कि समवेयर आई डू सी, देखो सितंबर में एक पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हाईलाइट हो रहा है। देखो ये कार्ड है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये कार्ड है द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, बताती हूँ क्या क्या मीनिंग है इनके। और ये कार्ड है रिलीज़ का। अब इन कार्ड्स को ध्यान से देखना। ये जो पर्सन है ये कहता है कि इसकी लाइफ में इसने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया, बहुत एफर्ट्स डाले, बट उसकी लाइफ में कोई सिचुएशन एंड हो रही है तो वो किसी चीज़ को लेकर सैड है, अपसेट है, एंड उसकी लाइफ में न्यू बिगनिंग का समय आ रहा है। बट उसको वो न्यू बिगनिंग अभी नहीं दिखाई दे रही, उसको सिर्फ एंडिंग दिखाई दे रही है। मे बी ये समय है उसके जीवन में कोई प्लेस चेंज करने का, कंट्री चेंज करने का, या कोई रिलेशनशिप के एंड होना, या कोई सिचुएशन से मूव ऑन करना, ये पैटर्न दिखाई देता है। एंड येस, एंड आपके आसपास के लोग आपके साथ में बहुत मेलोड्रामेटिक रिएक्शन दे सकते हैं। विद दैट ये कार्ड आया कि कोई ना कोई चीज़ को लेकर आप हर्ट होते हुए दिख रहे हो, परेशान होते हुए दिख रहे हो। देखो टेंशन मत लो टॉरस, मैं एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज सब टॉरस ऐसे हो जाएंगे, यार इतनी नेगेटिव रीडिंग आ रही है, कैसे रहेगा सितंबर, क्या होने वाला है, ये होने वाला है। मत सोचो इतना, मैं आपको बता दूँगी कितने प्रतिशत कितने लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे, एंड इसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, सब कुछ बताऊँगी। एंड ये जो सेकंड कार्ड आया ये आपके जीवन में बताता है कि कोई ना कोई चीज़ को लेके आप हर्ट हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। तो यहाँ पे एंजल आपको हीलिंग भेज रहे हैं, ये वो वाली एनर्जीज़ हैं। विद दैट ये जो तीसरा कार्ड आया कि एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स, तो कोई ना कोई न्यू बिगनिंग भी आपके जीवन में आती हुई दिख रही है डेफिनेटली। एंड यहाँ पर आपको जो भी सिचुएशंस को आपने बहुत टाइम से पकड़ के रखा हुआ है, यार ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, ये जब चीज़ होगी तभी मैं खुश होऊंगा, अपनी खुशी को निर्भर कर दिया उस इंसान पर या उस परिस्थिति पर, वो खुशी या वो इंसान तब तक आपको कई बार मिलती नहीं है, बिकॉज आप वो अटैचमेंट को लेट गो नहीं करते हो। तो वो लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर सीधा सीधा कार्ड्स कह रहे हैं। एंड यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट आपके लिए डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। अब मान लो, समझ लो आपकी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन चल रही थी, आप कोई इंसान के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक थे, या कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, या माइंड में कोई ऐसा स्ट्रेस चल रहा था सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा था। तो इन सभी परिस्थितियों का किसी प्रकार से एंड होता हुआ दिख रहा है और आपके जीवन में राहत आती हुई दिख रही है इन दी मंथ ऑफ सितंबर।
उसी के साथ में कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाले हैं इस महीने में। जितने भी लोग अब आप अपनी लाइफ में आप चेक कर लीजिएगा, मे बी अब्रॉड जाना चाहते हो, मे बी कुछ टाइम से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में थे, कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते थे, या कोई टॉक्सिक जॉब में थे एंड जॉब चेंज करना चाहते थे, तो ये समय में सितंबर मंथ में ये ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ हाई चांसेस कि जहाँ पर प्लेस चेंज की इंडिकेशंस भी दिख रही हैं, बिकॉज ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं विच शोज ट्रैवल, ठीक है, प्लेस चेंज या कोई ऐसे ड्रामे से दूर हो जाना कि जो आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, मे बी आपके ऑफिस में, घर में, रिलेशनशिप्स में, आप उससे मूव ऑन होकर दूर हट रहे हैं, पीसफुल तरफ बढ़ रहे हो। एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप माइंड में बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को लेकर परेशान थे, अब आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के, मेंटली छोड़ छाड़ के आप एक चाहते हो कि भाई बस मुझे शांति चाहिए लाइफ में, मेरे को और कोई ड्रामा नहीं चाहिए अभी अपनी ज़िंदगी में, उस माइंडसेट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। बट ऑल ओवर ये सितंबर मंथ एक बिगर पिक्चर में ऑनेस्टली मैं बोलूँ, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या एक्सपीरियंस करते हो। सितंबर मंथ एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कि स्लो माना जाएगा, हीलिंग आती हुई दिख रही है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, बहुत ज़्यादा लड़ना नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं देनी है, ड्रामा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लेम नहीं करना है, कुछ नहीं, बस चुप। ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है ना, और वो बाय डिवाइन ग्रेस अगर आपके पास आनी लिखी है ना, तो कोई चीज़ उसे रोक ही नहीं सकती, कोई चीज़ वो बदल ही नहीं सकती। एंड अगर कोई चीज़ आपके जीवन में आनी नहीं लिखी है ना, तो उसके लिए आप जितना मर्ज़ी प्रेशर लगा लो, जितना मर्ज़ी फोर्स लगा लो, वो आज नहीं तो कल बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो इस वजह से उस माइंडसेट के साथ में आप आगे रहना तो अच्छा माना जाएगा। नाउ विद दैट ऑफ कोर्स करियर का जो पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, करियर हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज ये टाइम है हीलिंग का। एंजल्स के सिंबल्स मुझे बहुत दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इस टाइम पर डेफिनेटली आपके गॉड, यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हो आपके साथ रहेंगे। हो सके तो सितंबर मंथ में वाइट फ्लावर्स या येलो कलर के फ्लावर्स आप अपने पास ज़रूर रखें, वो आपको बहुत हीलिंग देंगे, ब्राइटनेस देंगे, फ्रेशनेस देंगे, अच्छा माना जाएगा। इसी के साथ साथ और भी मैं आपके लिए कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हेल्थ का भी आपने ध्यान देना है, इमोशनल हेल्थ का, ठीक है। अपने मन में आपने बातें नहीं दबा कर रखनी, हो सके तो या तो आप नेचर में जाएं, कहते हैं ना ग्रीन ग्रास के ऊपर आप चलें, अच्छा माना जाएगा। खुद की हीलिंग आपको करनी होगी, लेट को करना होगा। एंड मे बी आपको कोई सिचुएशंस अगर बहुत टफ़ लग रही हैं कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को नहीं करना है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, ये सब कुछ आपको अपने आप को इस टाइम पर संभालना होगा। ओके, सबसे पहला कार्ड देख लो, ये है द कॉरी शेल्स। दिस शोज़ कि अगेन लक्ष्मी जी की कृपा कह लो, धन कह लो, पैसा कह लो, आएगा। सितंबर मंथ में करियर एनी विच वेज मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, नहीं। जो भी एंडिंग्स आएंगी, न्यू बिगनिंग्स आएंगी, ठीक है। वो न्यू बिगनिंग्स आपको इंस्टेंटली भले ना दिखे, बट एनी विच वेज अगर आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, पैसे का फ्लो रहेगा, काम जो आप ऑलरेडी अपने जीवन में करते आ रहे हो वो न्यूट्रल रहेगा, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम है, जो भी आप करते हो वो सब मनी का फ्लो बना हुआ दिख रहा है। अब आप मानोगे नहीं, गाइडेंस कार्ड में भी एक इंडिकेशन आ गया, दैट इज़ द एंडिंग्स, ओके, एंडिंग्स। एंड इस टाइम पर आपको बहुत हाई चांसेस है कि आपको 111 दिखेगा, 333 दिख सकता है, 444 दिख सकता है, एनी टाइप ऑफ ट्रिपलेट्स आपको दिख सकते हैं, बिकॉज ये भी एंडिंग का कार्ड है। और ये बार बार यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको साइन देंगे कि भाई तो टेंशन मत ले, ये तेरी लाइफ का एक कार्मिक पैटर्न है, जो तेरी ज़िंदगी से जा रहा है उसको जाने दे, एंड जो अच्छा है वो तेरी लाइफ में आएगा, चाहे वो जॉब है, रिश्ता है, लाइफ पैटर्न है, कोई भी सिचुएशन है, पकड़ के मत रखना, बिकॉज हर एक के इंसान में देखो एक पैटर्न चलता है, देन वो चेंज होता है, देन इंसान समझता है, तो इट्स लाइफ, ओके। बट येस, डेफिनेटली सम ह्यूज चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं जो आपके अच्छे के लिए हैं, ओके, आपके अच्छे के लिए ही हैं। उस टाइम पर इंसान नहीं समझ पाता है, अगर आप पास में ध्यान देंगे कि जो भी आपके जीवन में परिस्थितियाँ आई, हुई, होकर गई, कुछ ना कुछ आपको सिखा कर गई और अच्छे के लिए हुई हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपांड करने के लिए चीज़ होती है। कई बार ना हम एक बार क्लोज हो जाते हैं, अपने आप को ऐसे बंद कर लेते हैं कि नहीं यही मेरा कंफर्ट जोन है, यही मेरे लिए सही है, यही मेरी लाइफ में लिखा है, यही होना चाहिए, तो ही मेरी लाइफ एक सही चल रही है। हम अपनी एक कहानी बना लेते छोटी सी, बट भगवान ने हमारे लिए इतनी बड़ी विशाल
कहानी लिखी होती है जो हमारी सोच के भी बाहर होती है। इसलिए कई बार हमें चीज़ें मिलती हमारी सोच से भी बढ़कर। हम कहते हैं ना ये मैनिफेस्ट कर ले, वो मैनिफेस्ट कर ले, बट हमारी मैनिफेस्टेशन की भी एक सोच की हद है, एक लिमिट है, बट भगवान की तो कोई लिमिट नहीं है ना। इसलिए जब भगवान आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी देते हैं ना, तो आपकी सोच से भी परे देते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा वैसे ही आपको चीज़ें मिलती है। तो बस भरोसा रखें, वो विश्वास होना चाहिए, मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग टॉरस। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। थैंक यू सो मच।